नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। हमने आपको शहरों के तो बहुत सारे स्कूल दिखाए हैं और बहुत कुछ स्कूलों का दिखाया है, लेकिन आज हम आपको लेकर के आए हैं ग्रामीण अंचल के अंदर। और ये मेरे पीछे का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नज़ारा है DN पब्लिक स्कूल का, जो कि बालावास जमापुर के अंदर है। और आपको आज इस ऐतिहासिक स्कूल की चीज़ दिखाएंगे कि कितना पुराना स्कूल है और कितनी आलीशान बिल्डिंग यहाँ पर बनाई हुई है। और ये ग्रामीण अंचल का स्कूल है। अंदर चल के स्कूल में देखेंगे आज यहाँ क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से बच्चों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर एक साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है, उसका आज पूरा मुआयना करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन के जरिए यानी कि पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है और क्या कुछ बच्चे ग्रामीण अंचल के अपने साइंस एग्जीबिशन के जरिए बताना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे। और यहाँ पर आपको खेल का जो इनका मैदान है वो दिखाएंगे, क्रिकेट का मैदान है वो दिखाएंगे, और जो इनका शूटिंग का मैदान है वो दिखाएंगे। किस तरीके से यहाँ पर डांस एकेडमी पूरी बनाई गई है, वो तमाम चीज़ें आज यहाँ बारी बारी दिखाएंगे। और ये स्कूल के प्रांगण में जब हम घुसे हैं तो आप ये देखिएगा, ये छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर, जो स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने यहाँ साइंस एग्जीबिशन एक से बढ़कर के एक प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगाई हुई है। तमाम बच्चे यहाँ तैयारी के साथ हैं। और ये स्कूल की टीचर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ अपने बच्चों के साथ यहाँ पे लगाई यहाँ पर हैं। और जो साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है, पूरा स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल के जो चेयरमैन हैं रामोतार जी, जो कि रिटायर्ड है नेवी से, तो तमाम ये चीज़ें आज ये प्रदर्शनी आपको दिखाएंगे और बारी बारी इन बच्चों से जानेंगे। शुरुआत आज हम यहीं से ही करते हैं कि जिस तरीके की यहाँ साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है, ये बच्चे क्या कुछ समझाना चाहते हैं। क्योंकि साइंस एग्जीबिशन स्कूलों के अंदर लगेंगे तो जाहिर है ग्रामीण अंचल का स्कूल है, एक अच्छा यानी कि मोटिव इनका है कि साइंस एग्जीबिशन। लेकिन आज जो हम कई सारे स्कूलों में गए हैं, वहाँ आपने देखा होगा धार्मिक एग्जीबिशन भी लगाने लग गए हैं लोग, जो धर्म और आस्था की भावना बच्चों में पैदा करते हैं। लेकिन इस स्कूल का एक अपना ही अंदाज है, ग्रामीण अंचल का स्कूल है। और यहाँ पर किस तरीके से साइंस के माध्यम से बच्चों को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, परिवर्तन का दौर है, और किस तरीके से बच्चों ने तैयारी की है। बारी बारी ये टीचर आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने बच्चों को यहाँ पर तैयार कर रही है और उनसे जान रही है जो बच्चों ने साइंस के मॉडल बनाए हैं उनका मतलब क्या है। तो पहली स्टॉल पे हम आ जाते हैं और इन बच्चों से ही जानेंगे कौन कर रहा है अपनी टीम का नेतृत्व। सर मी शुभ नाम पहले आपका। सर आई एम नव्या यादव। Sir, I am Navya. I am a student of class 9th A and this is my project hologram. So hologram is simply a device which reflect a image into 3D image. So when I put my phone on this place, then it reflect the light on this glass sheet and it will make 3D image of that thing. तो सुना आपने, छोटी सी बच्ची बता रही है 3D इमेज जो मोबाइल के जरिए कैसे यहाँ पर इमेज बनेगी, और ये बाकायदा पूरा मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। और ये साइंस एग्जीबिशन के जरिए, क्योंकि अभी देखिए धीमा धीमा यानी कि बरसाती मौसम है और अभिभावक यहाँ आने लगे हैं धीरे धीरे यहाँ पर, क्योंकि रात से ही कहें कि कई जिलों के अंदर बारिश का प्रभाव कहीं ना कहीं है और बदलता हुआ मौसम है। आपका शुभ नाम बेटे? Sir, I am Dipanshu from. क्या बताना चाहते हो, ये बताइए लंग्स के बारे में क्या बताना सर ये हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोक का मॉडल है। लंग्स हमारे हम रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। जब हम ज़्यादा सिगरेट या बीड़ी पीते हैं तो ये हार्मफुल भी करते हैं। तो सुना आपने, छोटे से बच्चे ने बता दिया कि हमारे लंग्स जो हम स्मोकिंग करते हैं उससे किस तरीके से हमारे लंग्स खराब होते हैं, और फिर शरीर के पार्ट जो होते हैं धीरे धीरे किस तरीके से डैमेज होते चले जाते हैं। ये छोटे, क्या नाम बेटा आपका? उर्वशी। क्या बनाया आपने? लाइटनिंग कंडक्टर। क्या मैसेज है, क्या समझाना चाहते हो? ये हमारी बिल्डिंग को लाइटनिंग से बचाता है। जब हैवी चार्ज क्लाउड बिल्डिंग के ऊपर से आएगा, ये अपोजिट चार्ज जनरेट करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और अर्थिंग में डाल देगा, इससे हमारी बिल्डिंग बच जाएगी। तो सुना आपने, देखिए छोटे छोटे बच्चों ने एक ही टेबल पे कई कई सारे मॉडल यहाँ पर बनाए हुए हैं। तमाम यानी कि मॉडल तक पहुँचना शायद नामुमकिन है, लेकिन जो बड़े बड़े मॉडल है जो बच्चों ने मेहनत की है वो जरूर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर रॉकेट बाकायदा लगाए गए हैं अलग अलग तरीके से। कौन कर रहा है टीम का नेतृत्व? आप कर रहे हैं? My name is Vanshika from class 6th. This project क्या on क्या motion. मैसेज देना चाहता है हमारा बच्चा? मोशन पे है, इसमें मोशन के पार्ट्स, उनके मोशन के तरीके बताए गए हैं। आप क्या बताना चाहते हो भाई? ये हमने चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया हुआ है।
जिसमें जैसे हमें पता है चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था, पर ये चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुली साउथ पोल पर पहुंच गया था। ये बता रहे हैं कि दो किस तरीके से जो चंद्रयान 2 था फेल हो गया, लेकिन तीसरा सक्सेसता के साथ पहुंचा। और ये छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से देखिए इंडिया का रॉकेट, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर हमने यहाँ पे इंडिया का एक जो चंद्रयान 3 है उसका एक छोटा मॉडल बनाया है यहाँ पे समझाने के लिए। ये अप एंड डाउन हो सकता है। यहाँ जो ये इंजेक्शन है आप इससे देख सकते हैं। पहले हम यहाँ से लाइट ओपन करेंगे और जब हम इस इंजेक्शन में प्रेशर डालेंगे तो ये अप होएगा और जब हम इसे खींचेंगे तो ये डाउन हो जाएगा। तो सुना आपने, देखिए चंद्रयान को भी चला करके बच्चे यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यही ये कहेंगे डीएन पब्लिक स्कूल जो है जिस तरीके से। लेकिन आज एक बार डीएन पब्लिक स्कूल की फुल फॉर्म यहाँ से जो जानेंगे, जो यहाँ के चेयरमैन हैं रामोतार जी। जैसा हमने आपको परिचय कराया था, नेवी से रिटायर्ड हैं और बहुत सारे समाज सेवा के कार्य करते हैं। ग्रामीण आंचल को चुना इन्होंने स्कूल बना करके ताकि बच्चों के भविष्य को बनाया जा सके। रामोतार जी, सबसे पहले तो आपका डीएन पब्लिक स्कूल का फुल फॉर्म आप बताइए। धन्यवाद सर। पहले तो आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीएन पब्लिक स्कूल की फुल फॉर्म है डॉन नीलायम पब्लिक स्कूल। डॉन मतलब उगता हुआ सूर्य प्रकाश, नीलायम मतलब सांस्कृतिक जगह है जहाँ अच्छे ज्ञान बच्चों को मिलता हो। डॉन नीलायम पब्लिक स्कूल, ये डॉन नीलायम पब्लिक स्कूल 2011 में शुरू हुआ था। जब मैं नेवी से रिटायरमेंट हुआ एज ए नेवल ऑफिसर, तो सरस्वती माता जी का मुझे आशीर्वाद मिला और 2011 में ये डीएन पब्लिक स्कूल यहाँ पे शुरू हुआ। तो क्यों किया आपने ग्रामीण अंचल में? क्यों किया? लोग शहरों में खोलते बड़े बड़े हाई प्रोफाइल स्कूल। ये कहीं ना कहीं सरस्वती माँ ने मेरे को आशीर्वाद दिया था कि जहाँ से आप रहते हो, आपका निवास है, जिस गांव से आप हो उसी में आप स्कूल खोली, ताकि ग्रामीण एरिया में आप एक एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड ऑफिसर नेवी के होते हुए ग्रामीणों में बच्चों को अच्छी पढ़ाई की सुविधा देश को। तो जब स्कूल मैंने ओपन किया था तब मेरे पास लगभग 2011 में 250 बच्चे आए थे और आज डीएन पब्लिक स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। 12th रिजल्ट के बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी टीचर्स की मेहनत से, मेरे पेरेंट्स से, मेरे बच्चों की मेहनत से लगभग 2 बच्चे आज एनडीए में देश की सेवा कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे यहाँ नीट में, जेई में, आईआईटी में निकले हैं। और आपके मीडिया से मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 60 से 65 बच्चे, जैसे मैं डिफेंस में हूँ तो उसकी तरफ मैं विशेष ध्यान देता हूँ। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, बीएसएफ, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ में लगभग ये बच्चे गए हुए हैं। जाहिर है ग्रामीण अंचल में अगर जब स्कूल खोला है तो उद्देश्य बड़ा था, एम बड़ा था कि ग्रामीण अंचल के बच्चे, और क्योंकि सेना में हमारे सबसे ज़्यादा जो जवान होते हैं वो ग्रामीण अंचल से ही होते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने स्कूल खोल के पहल की और इस तरीके से वेल ड्रेस बच्चों को यहाँ पर लगाया, बच्चों ने एग्जीबिशन लगाया, और ये बच्चों की आर्ट और कला और मेहनत और जो उनको शिक्षित किया जाता है, पढ़ाई कराई जाती है, वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ पर पढ़ करके बेहद खुश है। और किस तरीके से एक से बढ़ करके एक एग्जीबिशन यहाँ पर बच्चों ने लगाए हैं। अपने आप में ग्रामीण अंचल का ये स्कूल बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को साइंस के प्रति तमाम, चाहे बायोलॉजी हो चाहे आर्ट्स हो, तमाम चीज़ों के प्रति जागरूक यहाँ पर किया गया है। आपका शुभ नाम? पूजा 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 जी। यस सर। बच्चे भी पूजा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी साइंस की। यस सर, यस सर, बिल्कुल। क्या लगता है जो ये मॉडल बनाए हैं बच्चों ने? यस सर। आपको उम्मीद थी आपके स्कूल के बच्चे इतना? यस सर, इससे ज़्यादा अच्छी उम्मीद है, इससे अच्छा भी बना सकते हैं। अच्छा। यस सर। तो आज जो एग्जीबिशन लगाया, क्या मैसेज आप पूरा देना चाहते हैं? सर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, हाँ, साइंस के थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम अनेक मॉडल बनाकर अनेक मैसेज पहुँचा सकते हैं। तो देखिए मैसेज पहुंचा सकते हैं। छोटा सा बच्चा है, क्या बना दिया भाई आपने ये? विंड मिल। अच्छा, क्या मैसेज है इसका, क्या संदेश है? विंड मिल हवा की मदद से चलता है, इसकी सहायता से हम बिजली बना सकते हैं। बिजली बना सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से। और आज कहें कि साइंस का युग है। स्कूल के चेयरमैन भी हमारे साथ है, टीचर्स भी हमारे साथ हैं। आज इन टीचर से ही बात कर लेते हैं। मैम, शुभ नाम आपका? शर्मिला, टीजीटी साइंस में। तो शर्माएंगे तो नहीं? नहीं नाम तो आपका शर्मिला है। कोई बात नहीं। तो बच्चों को जो तैयारी करी, किस तरीके से इन्होंने लगता है कि आप जो पढ़ाते हैं कहीं बच्चे? हाँ जी, बिल्कुल, जो हमने पढ़ाया वही बच्चों ने अपना बना के दिखाया है। तो ये बच्चे क्या मैसेज अभी देना हर चाहते हैं? चीजें क्या है ना कि पढ़ के नहीं सीखी जाती, करेंगे तभी हम किसी चीज को भी तो सीखेंगे। आपको लगता है तो ये कि अपने एक सपने को दिखा रहे हैं हाँ, बिल्कुल आपने सपने दिखाए। लेकिन आपको लगता है एक और स्कूलों में, हम शहरी स्कूलों में जाते हैं, धर्म आस्था से कोई झांकी निकाल रहा है, कोई भोलेनाथ नहीं, चीजें देखो दोनों ही जरूरी है। साइंस जितनी जरूरी है, धर्म भी उतना ही जरूरी है। अच्छा। हाँ, लेकिन आज के जमाने में थोड़ा सा साइंस थोड़ा आगे जा रहा है, क्योंकि हर चीज को फैक्ट चाहिए।
कि धर्म भी क्या है, जो भी है ना उसके पीछे देखोगे ना तो फैक्ट ही है, हर चीज़ फैक्ट पे डिपेंड करती है। ये टीचर है जिनको अच्छी नॉलेज है, अच्छी समझ है कि बच्चे इसमें भी कुछ ना कुछ बनेंगे, धर्म आस्था की उनको नॉलेज होनी चाहिए, वो भी समय समय पर जरूरी है। क्या मैसेज देना चाहता है बच्चा? ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। जब ये एक बैटरी टर्मिनल लाइट पे जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर जुड़ा है। जब ये आपस में जब दो टर्मिनल जॉइंट हो जाते, जब ये एक लाइट चलने लग जाती है तो ये आउट हो जाते हैं। ये आप क्या समझाना चाहते हो भाई? Good morning, sir. This is a periscopic device used in submarines and gaming, etc. That is very important. Wars. Thank you, sir. तो सुना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारी स्टॉलें यहाँ पर लगी हैं और ये अब लेके चलते हैं आपको स्कूल के अंदर हॉल में भी बकायदा, यानी कि बड़ा स्कूल है। आपको बताएं करीब 3.5-4 एकड़ में ये फैला हुआ स्कूल है, आलीशान बिल्डिंग है। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार जरा इस बिल्डिंग के ऊपर का नज़ारा दिखाएं, हमारी आवाज़ भी यहाँ पर गूंजेगी। और हॉल के अंदर बच्चों ने जिस तरीके से एंट्रेंस में जो ये हॉल है, यहाँ पर ये एग्जीबिशन बच्चों ने लगाया है, एक से बढ़कर के एक बच्चे। देखिए तमाम स्कूल के बच्चे आज ये बता रहे हैं कि डीएन पब्लिक स्कूल के बच्चे किसी से पीछे नहीं है। भले ही ग्रामीण आंचल का स्कूल है, शहरों के अंदर बच्चों को जिस तरीके से मेहनत कराई जाती है उससे कहीं ज्यादा ग्रामीण आंचल में भी बच्चों को शिक्षित किया जाता है, पढ़ाया जाता है। जनाब, मैसेज आप ये देना चाहते हैं कि ग्रामीण आंचल के भी कमजोर नहीं है बच्चे? ग्रामीण आंचल के बच्चे तो शहर के बच्चों से बहुत ऊपर है, क्योंकि खुले वातावरण रहते हैं यहाँ पे और इस स्कूल में वो सारी सुविधाएं दी जाती है। आप देखो हमारे टीचर से बात करो, एक्सपर्ट टीचर हैं। जब हमने बता दिया 60 से 65 बच्चे आज देश की सेवा डिफेंस में कर रहे हैं और स्पोर्ट्स पे यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ से हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी में शाम को 4 से 6 हमारे एक्सपर्ट टीचर कोचिंग के, चाहे वो क्रिकेट के हो, स्केटिंग के हो या अपने क्रिकेट स्केटिंग के, कबड्डी के, कुश्ती के, शूटिंग रेंज जो बनाई हमने उसके हो जाए। और हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल तक लेके आए हैं, गोल्ड मेडल तक लेकर के आए हैं नेशनल लेवल पे। लेकिन जो जो इन्होंने दावे और वादे किए हैं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी देखेंगे, जो इनकी शूटिंग एकेडमी है वो भी देखेंगे। और ये बच्चों की कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा हम पर कम कैमरा रखे, बच्चों पे ज़्यादा रखे, ताकि इन बच्चों की जो कहें कि जिन्होंने ये मॉडल बनाए हैं और इनका भी जो कहीं ना कहीं मोटिवेशन हो सके, इनको भी लगे कि आज HR न्यूज़ का कैमरा इन तक पहुंचा है और यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों में कितना टैलेंट है, कितना बच्चे साइंस के प्रति जागरूक है और किस तरीके से जो डीएन पब्लिक स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। टीचर बाकायदा लगी हुई है, क्योंकि जब HR न्यूज़ का कैमरा पहुंचता है तो कहीं ना कहीं स्कूलों में एक मैसेज चला जाता है कि आज HR न्यूज़ का कैमरा आया है और तमाम चीज़ें यहाँ वेल होनी चाहिए। उसी तरीके से यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे हाथों के अंदर लेकर के, भाई क्या मैसेज देना चाहते हो? गन लेकर के क्या बताना चाहते हो? ये क्या चीज बनाया आपने? सर गन बनाई है। गन बनाई है? किसको मारना है? पत्रकार कोई? तो सर किसी को नहीं मारना। बनाया है, पत्रकार डरने वाला नहीं है, लेकिन गन इन्होंने बनाई है। और ये देखिए अलग अलग तरीके से चारों तरफ आज स्कूल के बच्चे जो ये एग्जीबिशन लगा है ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीण आंचल के बच्चे हैं। और यहाँ पर जो इनका अलग अलग तरीके से जो इनका कहें कि प्लेटफॉर्म है वो भी दिखाएंगे, चाहे डांस की एकेडमी हो, क्रिकेट की हो, तमाम इन्होंने कबड्डी का हो, शूटिंग का हो, वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये हमने आपको दिखाया यहाँ पर इन बच्चों ने जो एग्जीबिशन लगाया। इस बच्ची से जरूर पूछेंगे क्या मैसेज देना चाहता है हमारा बच्चा? हमने ये प्रोजेक्ट दिन और रात में बनाया है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है अपना। धन्यवाद। तो सुना आपने, छोटे से बच्चे बता रहे हैं दिन और रात कैसे होता है। पृथ्वी चक्कर काटती है, जब जाकर के सूरज के इधर होती है तो दिन होता है और पीछे चली जाती है तो रात हो जाती है। और किस तरीके से यानी कि यहाँ पर जो बनाए गए, जनाब आपकी बाकी एकेडमी भी देख लें, एग्जीबिशन तो हमने देख लिया। जैसा कि आपने पूछा कि ग्रामीण क्षेत्र में ही आपने स्कूल क्यों बढ़ाया, उसकी मैं आपको खास वजह, अहम बात बताता हूँ कि मैं नेवी रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। ये मेरी इच्छा थी कि नेवी रिटायर होने के बाद में जो सरस्वती माँ ने मेरे को आशीर्वाद किया, 2011 से लेकर आज तक कभी मैंने स्कूल में पेरेंट्स से कोई एनुअल चार्ज नहीं लिया, कोई एडमिशन फीस नहीं लिया, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लिया। केवल बच्चों की क्लास की फीस और बस की फीस ली है और उन्हीं के पढ़ा के मैंने बच्चे इतने आगे तक आज भेज दिए हैं। और विडो फैमिली की, विडो कोई लेडीज़ है उसकी आधी फीस लेता हूँ। और कोई कोरोना में किसी कारणवश किसी के माँ बाप नहीं रहे, उनकी 12th तक यहाँ पर फ्री है।
कोई पैसा चार्ज नहीं है। और जो शहीद परिवार है उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 12वीं तक फ्री मुफ्त शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। तो ये रामोतार जी का कहें एक अच्छा विचार है, नेक विचार है, संस्कारी है, क्योंकि खुद नेवी से रिटायर है, गांव के आंचल को समझते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण आंचल के बच्चे होते हैं, उनके पास किस तरह की स्थिति और परिस्थितियां होती है। और 1000 से ज्यादा बच्चे हैं, इन्होंने अपने बेटे को भी इसी स्कूल के अंदर लगा रखा है। देखिए उनके सुपुत्र जी हैं रामोतार जी के, और ये बाकायदा आज पूरा संचालन इस स्कूल का करते हैं। शुभ नेम सर? राजीव यादव। राजीव जी, हाँ जी। पापा का सपना पूरा कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, उसमें पापा लगे ने तो हुए पौधा हैं। लगा दिया था, लेकिन अब आप कितना बड़ा कर पाओगे? हम जितनी सर मेहनत होगी उसको इसी रास्ते पे हम मेहनत करेंगे। ये एग्जीबिशन देख के तो लगता है कि आप सर, लोग कुछ कर रहे हैं। एग्जीबिशन ये ऐसा है कि बच्चे जो थियोरेटिकल नॉलेज है इनकी, और जब ये अपनी क्रिएटिविटी के साथ, मेहनत के साथ इसको प्रैक्टिकली जब करते हैं तो एक तो इनका कॉन्सेप्ट भी बहुत साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है सर। तो बच्चों ने बहुत मेहनत करी है यहाँ पे, और पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी हम बहुत विशेष ध्यान देते हैं सर। तो आपको लगता है जिस तरीके से आपने कितनी पढ़ाई की हुई है? मैंने सर BCA MCA किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो आपको और लगता है B.Ed जब करी हुई पापा ने स्कूल संभलाया आपको, हाँ जी, कि भैया अब इस स्कूल को आगे रन करो, पापा तो बेचारे और भी कई सारे समाज सेवा के काम है, जिस तरीके से बता रहे हैं कि ग्रामीण अंचल में गरीब बच्चों को यहाँ फ्री पढ़ाया जाता है, एक एजुकेशन सपना था, हाँ जी। तो आपको लगता है अब आप उसको और आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल सर, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे सर, और दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसको। और पापा अभी इतनी एज होगी पर अभी नेवी से रिटायर्ड है, तो इतने यंग हैं कि पापा यंग है। बेटे के लिए पापा हमेशा जवान ही रहेंगे, क्योंकि जिसके सर पे कहीं पिता होते हैं और ऐसे संस्थान अगर बना के दे दे तो बेटा उसमें 4 चांद लगा सकता है। और आगे तैयारी कर रहे हैं राजीव जी ने, क्योंकि हम लगातार कई बार इस स्कूल के अंदर आए हैं, टीचर हो चाहे तमाम बच्चे हों, ये एग्जीबिशन की तस्वीरें बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने जिस तरीके से एक्टिविटी बनाई है, अपनी मेहनत की है, पूरा स्ट्रगल किया है, उसके बारे में जानते हैं। कितना समय लगा आपको मॉडल बनाने में? आधा घंटा। आधा घंटे में बना दिया। तो आपको मजा आता है DN पब्लिक स्कूल में? टीचर वाकई पढ़ाती है? पढ़ाती है सच में? पढ़ाती है टीचर? यस सर। समझ में आता है टीचर का? यस सर। देख रहे ना, सही बताना, सच सच? यस सर। होशियार हो आप पढ़ाई में? हाँ। हाँ बेटा, टीचर मारती तो नहीं है? पढ़ाती है? हाँ जी। समझ में आता है टीचर हाँ। तो देखिए अभी हमें पता चला है रामोतार जी के एक और बड़े बेटे हैं रविंदर जी। सर शुभ नेम? रविंदर यादव सर। आप भी यहीं पढ़ाते हैं? हाँ जी सर, मैं इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। अच्छा, बच्चों को 11th-12th PGT। 11th-12th के बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश और ज्योग्राफी के टीचर हैं। तमाम चीजें जाहिर है बड़े बेटे हैं रामोतार जी के, दोनों यहाँ पर संभालते हैं। परिवार के लोग जब तक किसी संस्थान में नहीं हो तो उस संस्थान में आगे तरक्की नहीं होती। और रामोतार जी के 2 बाजू हैं, जिस तरीके से एक दायां और एक बायां दोनों बाजू लगे हुए हैं। परिवार के अन्य लोग भी लगे हुए हैं, इनकी पुत्र वधू है वो भी यहाँ तमाम इन चीज़ों को संभालती है, पढ़ाती है। और जाहिर है किस तरीके से, तो आपको लगता है जो ये स्कूल पापा ने दिया आप लोगों को बना करके, अब आपकी क्या जवाबदेही है? मुझे लगता है स्कूल का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब फैसिलिटीज़ से एक्यूप्ड है। आप अगर ग्राउंड का कैंपस का एक दौरा लेके देखेंगे तो वी हैव ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज। वो भी हम लेंगे, लेकिन मैं हाँ, ये तो पूछ मैं रहा हूं, वही जो बता रहा हूं, पापा ने जब- आपको दिया, हाँ। आप डिमांड करते हो कि पापा यहाँ पर शूटिंग का होना चाहिए या नई तरीके की कुछ आज क्रिकेट की एकेडमी होनी चाहिए, तो वो तमाम चीजें पूरी कर देते हैं आपकी? हाँ जी बिल्कुल, सारी फाउंडेशन की जो सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं। और फाउंडेशन अच्छा हो तो उस पर आप, बुनियाद अच्छी हो तो बिल्डिंग उस पर बना ही सकते हैं आप। तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं वो बच्चों को और आगे लेके जाएँ। और मैं तो पर्सनली हमेशा ही सोचता रहता हूँ कि जो आजकल की फील्ड में, जो मॉडर्न ज़माने में जो अचीवर्स हैं, जो दुनिया में लोग नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनमें हमारे बच्चों का नाम आए। हमारे बच्चे ओलंपिक्स में जाएँ, IPL में जाएँ, पॉलिटिक्स में जाएँ, स्पोर्ट्स में जाएँ, कोई एक फील्ड तक सीमित ना रहें। तो ये संस्कार कहीं ना कहीं बता रहे हैं रामोतार जी के अपने बच्चों को भी। लेकिन अब आपको लेके चलते हैं यहाँ जो अलग अलग एकेडमी बनाई हुई है, चाहे स्पोर्ट्स की है, शूटिंग की है, उनकी भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेके चलते हैं इनकी जो और अचीवमेंट है, किस तरीके से ग्रामीण अंचल में भी हर एक सुविधा यानी कि मुहैया यहाँ कराई गई है। और बालावास जमापुर का ये गांव है जहां ये स्कूल है। कहें कि इतनी आलीशान बिल्डिंग, कैमरा पर्सन से हमने कहा था, दिखाई भी थी आपको तस्वीरें, ऊपर देखिए आप कितना बढ़िया
ये हॉल यानी कि गोल बिल्कुल बनाया हुआ है और ये स्कूल का एंट्रेंस रिसेप्शनिस्ट है, जहाँ पे रिसेप्शन बैठते हैं, तमाम ये चीजें हैं और बड़ा सारा स्कूल है। अब लेके चलते हैं आपको अन्य जगह पर जहाँ इन्होंने स्पोर्ट्स का, कबड्डी का तमाम चीजें यहाँ पर बनाई हुई है, वो भी आपको बारी बारी एक बार दिखाते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है और किस तरीके से वहाँ बच्चों को तैयार किया जा रहा है। तो अब आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इनका कबड्डी का कोच यानी कि मैदान है जहाँ बाकायदा इन बच्चियों को कबड्डी की कोचिंग बाकायदा दी जाती है और ये कोच यहाँ पर जो है बच्चों को कबड्डी की कोच यहाँ पर करवा रही है। इसी तरीके से एक एक कहें कि स्कूल में तमाम संसाधन पूरे यहाँ पर किए हुए हैं। ये छोटी छोटी बच्चियाँ देखिए यहाँ पर कबड्डी का गेम यानी कि आज गांव में ये गेम भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ग्रामीण अंचल के अंदर कबड्डी को बड़ा यानी कि नेशनल लेवल का गेम यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खेलने जाते हैं। मैडम आप कोच हैं? जी सर, ये कबड्डी का ग्राउंड है सर और बच्चे यहाँ पर 2 से 4 तक प्रैक्टिस करते हैं और डेली प्रैक्टिस होती है सर। स्टेट और तक बच्चे जाते हैं, हमारे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट हम कराते हैं। तो सुना आपने, ये देखिए ये हमने आपको दिखाया यहाँ पर डीएन पब्लिक स्कूल का ये कबड्डी का जो मैदान है जहाँ पर बच्चों को कबड्डी के गेम के लिए तैयार किया जाता है। अब चलते हैं इनके शूटिंग वाले गेम में, किस तरीके से वहाँ पर शूटिंग और म्यूजिक का वो बनाया हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये आप मेरे पीछे देखिए, ये डीएन पब्लिक स्कूल का शूटिंग रेंज है जहाँ बच्चों को बाकायदा शूटिंग कराई जाती है, सिखाई जाती है। और आज अब जब पहुंचे हैं तो एक एक चीज यहाँ पर देखने के लिए आए कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा बच्चों के लिए शूटिंग रेंज बनाया हुआ है और उनके कोच बाकायदा इन बच्चों को तैयार करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आपको निशाना साधना है, 1 2 3 4 और ये बाकायदा निशाना साधने के लिए पूरा यहाँ पर ये बनाया गया है। कोच साहब हमारे साथ हैं। सर आप यहाँ कोच? हाँ जी, ये 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 40-50 बच्चे हैं। हम ट्रेनिंग करवाते हैं इनके शाम को 4 से 6 बजे तक। अच्छा। हाँ जी, तो ये ओलंपिक लेवल का ये गेम है, ठीक है। और ये हम यहाँ पे स्टेट से लेके नेशनल तक की तैयारी करवाते हैं। कितने समय से चालू किया हुआ है इन्होंने? ये 1 साल से चालू कर रहे हैं। 1 साल से देखिए अभी शूटिंग इन्होंने चालू करी है। छोटे छोटे बच्चों को बाकायदा यहाँ कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा इधर से होकर के एक बार दिखाएं ये तीनों चारों पांचों बच्चे किस तरीके से यहाँ शूटिंग रेंज जो बनाया हुआ है बच्चों को, क्योंकि आज बहुत सारे राष्ट्रीय लेवल के गेम हैं, चाहे शूटिंग है, कबड्डी है, आपके क्रिकेट है, तमाम चीज़ें यहाँ सुविधा और स्कूल में बसें कितनी हैं, तमाम चीज़ें आज आपको दिखाएंगे क्योंकि एग्जीबिशन के लिए आए हैं। तो आज इस स्कूल के बारे में सब कुछ जानना बेहद ज़रूरी है। और ये तस्वीर ये कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा ये एक बारी शूटिंग रेंज के बच्चों की लॉन्ग शॉट एक बार दिखाएं कि कोच देखिए किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे शूटिंग करवा रहे हैं। स्कूल के चेयरपर्सन जो बाकायदा मुआयना करते हैं कि कोच जो ट्रेनिंग करा रहे हैं वो पूरी तरीके से सही करा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को खेलों के लिए तैयार करना है। अब आपको लेके चलते हैं अगले स्थान पर जो इनका क्रिकेट का मैदान बना हुआ है, वहाँ पर भी एक बार चलते हैं। लेकिन इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि इनका म्यूजिक का किस तरीके का यहाँ सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये डीएन पब्लिक स्कूल ने अपने बच्चों का म्यूजिक का बनाया हुआ है। यहाँ बच्चों को डांस वगैरह सिखाया जाता है, लेकिन एग्जीबिशन लग रहा है, बच्चे एग्जीबिशन में भी है। और अभी डांस की जो क्लास लगती है वो यहाँ पर लगती है शाम के वक्त। तो ये आपको हमने डांस का पूरा यहाँ पर दिखाया किस तरीके से डांस क्लास यहाँ पर जो है डीएन पब्लिक स्कूल की ओर से बनाई गई है। अब आपको लेके चलते हैं अंदर, यानी कि जो इनका क्रिकेट का मैदान है किस तरीके से वहाँ पर बच्चों को तैयार किया जाता है। क्रिकेट हमारा जो है किस तरीके से खेल है उसको लेकर के बच्चों को तैयार यहाँ पे किया जा रहा है। अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान में। तो अब हम आपको लेकर के आ गए हैं स्कूल के उस गेट पर जहाँ से बसों का प्रवेश होता है। ये डीएन पब्लिक स्कूल की तमाम बसें खड़ी हैं, बहुत सारी इनके पास बसें हैं, कुछ गई हुई है ग्रामीण अंचल में। और ये स्कूल की बिल्डिंग दिखा रहे हैं आपको दूसरे गेट से। आप यहाँ से भी देखिए बिल्डिंग कितनी आलीशान बनी हुई है। और जाहिर है ग्रामीण अंचल का जो स्कूल बार बार हम आपको बता रहे हैं। और ये एकेडमी देखिएगा आप, ये स्पोर्ट्स की एकेडमी। और यहाँ देखिए बच्चे तैयारी करने के लिए अपनी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। क्रिकेट यहाँ पर बाकायदा बच्चे खेलते हैं और उनको भी यहाँ पर जो है ट्रेनिंग दी जाती है। और क्रिकेट का खेल तो एक ऐसा खेल होता है कि जिसको लेकर के तमाम जो है देशवासियों का रुझान क्रिकेट मैच की तरफ रहता है। और ये
कोच इनको बाकायदा यहाँ पे जो क्रिकेट के कोच है वो यहाँ पे क्रिकेट की कोचिंग इनको कराते हैं, और खुद जो है नेतृत्व के अंदर जो चेयरपर्सन है यहाँ के रामूतार जी बाकायदा उन पे निगरानी रखते हैं। और कोच देखिए यहाँ पर पूरा क्रिकेट का पूरा मैदान भी है यहाँ पर, और किस तरीके से यहाँ पर कोचिंग कराई जाती है ये तस्वीरें आप देख रहे। कोच आप जनाब कितने बच्चे तैयार करते हैं? सर ये बच्चे 5 बच्चे हमारे नेशनल लेवल पे जा चुके हैं। अच्छा। और 3 बच्चे जो हैं अभी स्टेट खेल के आए हैं। अच्छा। और मैं खुद एक प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, और अभी मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी में खेल के आया हूँ। दिल्ली की टीम से कैप्टन भी था मैं। शुभ नेम अपना? सर धीरज शर्मा। ये धीरज शर्मा जी हैं, कोच हैं स्कूल के अंदर, और क्रिकेट की कोचिंग बच्चों को देते हैं। लेकिन जो ये बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, जाहिर है इन बच्चों का किस तरीके से मनोबल तमाम यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है ना कि ये देखिएगा ये छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। जनाब आपको लगता है और चीज़ों से ज़्यादा क्रिकेट में ज़्यादा रुझान बच्चों का? सर सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो हर घर में आजकल क्रिकेट है सर। हर दूसरे घर में बच्चा क्रिकेट खेलने के लिए ये रहता है कि सबको रहता है कि मैं आगे जाके एक स्पोर्ट्स में नाम करूं। और जो है हमारे सर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा करते हैं। तो आपको लगता है स्पोर्ट्स में भी बिल्कुल सर, भविष्य बिल्कुल बच्चों का है? बिल्कुल स्पोर्ट्स में बहुत भविष्य है। आजकल छोटे छोटे बच्चे अंडर 15 अंडर 16 में काफ़ी नाम कमा रहे हैं, और अभी IPL स्टार्ट हो गए हैं जिसमें काफ़ी नाम आ रहा है बच्चों का। तो सुना आपने, जाहिर है क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें बच्चों की रुचि है। और DN पब्लिक स्कूल में हमने आपको दिखाया किस तरीके से अलग अलग फील्ड में, चाहे म्यूजिक में हो, शूटिंग में हो, बास्केटबॉल में हो, क्रिकेट में हो, यहाँ बच्चों को तैयार किया जाता है। और चलते चलते बात करेंगे चेयरपर्सन से कि इन्होंने जितना बड़ा स्कूल बना रखा है, क्या ग्रामीण आंचल में हमें नहीं लगता इतना बड़ा कोई और स्कूल भी होगा। और इस तरीके से यानी कि बालावास जमापुर के अंदर जो ये स्कूल बनाया, पहल की शुरू से आपको बताया जनाब, ये बहुत बड़ा स्कूल हमें लोग हमारे को हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये स्कूल बड़ा होने के नाते 3.5 एकड़ में स्कूल है, और साइड में आप देखोगे ये हमारा देशराज बाबा भैया का मंदिर है। इसका भरपूर स्कूल पे आशीर्वाद है, और इसकी बहुत अच्छी मान्यता है, और शनिवार को बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं। और DN पब्लिक स्कूल में 15 बसेज है, लगभग 40 गांव को हम कवर करते हैं, बच्चे आते हैं। और लगभग रेवाड़ी शहर से 150 बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं। और शाम का दृश्य अकेडमी का, जैसे ही आपने कोच ने बताया, क्रिकेट कोच ने, कि यहाँ जो क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, जो स्पोर्ट्स का शाम को प्रोग्राम होता है 4 से 6, यहाँ कम से कम 250 से 300 बच्चे खेलने आते हैं, और स्कूल की बड़ी रौनक रहती है। रौनक रहती है। तमाम चीजें आपको विस्तार से स्कूल की हमने दिखा दी, आगे भी लगातार इस स्कूल का अपडेट देंगे। लेकिन आज हमने आपको ना केवल एग्जीबिशन इस स्कूल में दिखाया, साइंस एग्जीबिशन, तमाम चीजें एक्टिविटी स्कूल में जो होती है वो हमने आपको दिखाई। और रामूतार जी ने जिस तरीके से पहल की है, तो जाहिर है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और फौज में रहे हैं, नेवी में रहे हैं, तो जाहिर है डिसिप्लिन को मानने वाले लोग हैं। और ये डिसिप्लिन के चलते ही स्कूल अब किस तरीके से बरकत बनेगा। बच्चे देखिए हमारी खबर पे तालियां बजा रहे हैं। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।